लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंक वो एकदम जुड़ चुका है। फिर भी अगर आप कहें कि भाई इतने ml पियो तो फिर भी ठीक है। इतने, जैसे आपने बोला कि 4 दिन आप ये चीज़ें खाएं और 2 दिन छोड़ दें, चाहे एक्सरसाइज के लिए भी कह रही हैं कि 5 दिन करो अगर 7 दिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। वैसा क्या स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए भी कोई एडवाइस है? देखो, स्मोकिंग के लिए तो ऐसा कहा जाता है, इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोक्ड कहीं ना कहीं वो कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल की हम बात करेंगे तो यस, रेड वाइन इज डेफिनेटली प्रोटेक्टिव, और लेना भी है तो एक परमिसिबल लिमिट्स में, मॉडरेट क्वांटिटी में, जिसको हम कहते हैं 30 to 40 ml जिसको हम कहते हैं, उतना फिर भी परमिसिबल है। बट सिगरेट के लिए तो इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोक्ड इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कैंसर। अच्छा, आप कह रही हैं कि सिगरेट और जो स्मोक नहीं करते, मतलब जो करते हैं उनको कैंसर होता ही होता है। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, बिल्कुल, जिसमें जिमी शेरगिल होते हैं और उन्होंने कहा उनको कैंसर आता है, डायग्नोज होता है, और वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो फिर एक गाना चलता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया, ना उनकी लाइफ में स्मोकिंग है ना ड्रिंकिंग है, उसके बाद भी उनको कैंसर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास ही कितने पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम हमने तो ना कभी ड्रिंक किया, ना तो हमने कभी स्मोक किया, हम तो खाना भी घर का ही खाते हैं, बाहर से खाना भी नहीं खाते, फिर भी हमारे को क्यों हुआ। देखो, ये जो हमने आज कारण डिस्कस किए हैं कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, डाइट हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो ये तो कुछ कारण है, हमें पता है कि इससे कैंसर हो सकता है। अब जिस व्यक्ति को हुआ, जिसने नहीं भी किए ये सारे काम, वी रियली डोंट हैव अ आंसर टुवर्ड्स इट कि मतलब क्या कंडीशन रही होंगी, क्या लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ होगा, क्या केमिकल इनडायरेक्टली लिया होगा। तो देखो, ये तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो हमें पता ही है। अब ये तो खुद हो गया ना कि खुद ही जाके अपने आप को इन्फ्लिक्ट कर रहे हो आप इन सब चीज़ों से। जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल अदा करता है? सो जेनेटिक्स, सब लोग कहते हैं कि मैडम जेनेटिक्स से भी तो हुआ होगा, तो आप बिलीव करो कि जेनेटिक्स हार्डली 5 से 10% रोल प्ले करती है कि अगर किसी को कैंसर है तो जेनेटिकली कितना पॉजिटिव हो सकता है, इट इज़ ओनली 5 to 10%। ओके, फर्स्ट फैमिली मेंबर्स को भी हो, क्योंकि हम लोगों ने तो DNA जब डायग्राम पढ़ाया जा रहा था तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपकी फर्स्ट फैमिली मेंबर में माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो इस बच्चे को हो सकता है, पिता को अगर कुछ है तो इन 2 बच्चों को हो सकता है, अगर 4 बच्चे हैं, अगर किसी के 2 ही बच्चे हैं तो इसको और इसको ट्रांसफ़र होता है। ऐसा DNA में हम बिल्कुल बिल्कुल एक ग्राफिक्स बनता था ना, उसमें पढ़ाते थे। अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि भाई आपकी फर्स्ट फैमिली मतलब आपकी मौसी को है, या आपके दादा को है, या आपके चाचा को है, उनसे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें। बिल्कुल, ये इसको हम लोग कहते हैं कि ब्लड रिलेटेड होने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो। फर्स्ट डिग्री जैसे हम लोगों के माँ बाप हो गए, सेकंड डिग्री हम कहते हैं कि कहीं हमारी मौसी हो गई, हमारी बुआ हो गई, थर्ड डिग्री हम कहते हैं कि कोई भांजा पुराना, कोई ऐसे भतीजे, ऐसे। तो कहीं ना कहीं जो भी ब्लड रिलेटेड है वो हर लाइन अफेक्टेड होती है। नहीं तो कैसे पता चले? मान लीजिए मैं हूँ और मेरी मौसी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो मुझे किस एज में जाके अपना चेकअप कराना शुरू करना चाहिए? क्योंकि या किसी की फैमिली में ही डायबिटीज़ का पूरा सिम्टम चला आ रहा है, या कैंसर का ही, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके 4 फादर्स से ही कैंसर चला आ रहा है। तो वो आखिर क्या करें कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को उससे बचा सकें? सो यूजली ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनकी फॉर एग्जांपल किसी की मौसी को कैंसर था, अब वो आगे कैसे अपने आप को बचाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल मौसी को कैंसर 50 इयर्स की एज पे डिटेक्ट हुआ, तो यूजली जिस एज पे डिटेक्ट होता है, एक यंगेस्ट को जिस एज पे डिटेक्ट होता है, उसके 10 साल पहले स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। उनकी पूरी फैमिली में, चाहे उनकी बेटी हो या उनकी भांजियां भतीजियां, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल, किसी को भी जब भी डायग्नोस हुआ, फॉर एग्जांपल 40 पे हुआ तो 30 पे, अब हम उसमें वो रूल नहीं अप्लाई करेंगे कि 40 साल पे। ऑलरेडी अगर किसी की फैमिली में 40 इयर्स की हिस्ट्री है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था या ओवेरियन कैंसर हुआ था, तो उनको 10 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए।